चांद की उस अनंत खामोशी और डरावने अंधेरे की कल्पना कीजिए, जहां करोड़ों सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंची। एक ऐसा बर्फीला और सुनसान इलाका जहां तापमान 0 से 200 डिग्री नीचे गिर जाता है और जहां की जमी हुई मिट्टी इतिहास के सबसे पुराने राज छुपाए बैठी है। दुनिया के सबसे रईस देश और उनके सबसे आधुनिक वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से अपनी दूरबीनों और सैटेलाइट्स के जरिए उस रहस्यमयी सतह को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगता था कि अंतरिक्ष की इस रेस में सिर्फ उनका ही सिक्का चलेगा। लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक ऐसा पल आता है जब 384,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक छोटा सा चमत्कार होता है। भारत के एक साहसिक और अनोखे प्रयोग की महज 50 सेंटीमीटर की एक छोटी सी छलांग ने नासा से लेकर चीन तक के वैज्ञानिकों को हैरान परेशान कर दिया है। जिस प्रयोग को इसरो के वैज्ञानिक सिर्फ बचे हुए ईंधन को खत्म करने का एक जरिया समझ रहे थे, उसी एक ऑन द स्पॉट फैसले ने दुनिया भर की स्पेस साइंस की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 2023 के उस ऐतिहासिक दिन को याद कीजिए जब भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उस अछूते हिस्से पर उतरा जिसे आज हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला और इकलौता देश बना था। विक्रम लैंडर अपने साथ कई बेहद एडवांस उपकरण लेकर गया था, जिनमें सबसे खास था चेस्ट यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा थर्मामीटर और सेंसर था जिसका काम चांद की मिट्टी यानी रेगुलत की गर्मी और उसकी अंदरूनी संरचना का गहराई से अध्ययन करना था। सब कुछ बिल्कुल तय प्लान के मुताबिक चल रहा था और मिशन अपने आखिरी दिनों की तरफ बढ़ रहा था। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और अब वहां एक भयानक काली और बर्फीली रात दस्तक देने वाली थी। वैज्ञानिक अपने डेटा को समेटने की तैयारी में थे। तभी इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियरों ने देखा कि विक्रम लैंडर के टैंक में अभी भी कुछ ईंधन बचा हुआ है। आमतौर पर दुनिया की कोई भी दूसरी स्पेस एजेंसी होती तो वो इस बचे हुए ईंधन को यूं ही छोड़ देती और कोई नया रिस्क नहीं लेती, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने यहाँ अपनी दिमागी सूझबूझ का ऐसा खेल खेला जिसने एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने एक कमांड भेजी और विक्रम लैंडर ने अपने रॉकेट इंजनों को दोबारा स्टार्ट किया। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए वो करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर उछला, हवा में तैरते हुए थोड़ी दूरी तय की और फिर से एकदम सुरक्षित लैंडिंग कर ली। शुरुआत में दुनिया की मीडिया और बाकी देशों की एजेंसियां इसे सिर्फ एक तकनीकी प्रदर्शन समझ रही थीं, लेकिन जब इस लूनर हॉप एक्सपेरिमेंट का डेटा सामने आना शुरू हुआ तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। दरअसल इस छोटी सी छलांग के दौरान जब विक्रम के रॉकेट इंजनों से बेहद तेज और गर्म गैसें निकली तो उन्होंने चांद की ऊपरी सतह की लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी मुलायम और हल्की धूल को उड़ा दिया। ये वो धूल थी जो करोड़ों सालों से बिना किसी हलचल के वहां शांत पड़ी थी। जब वो ऊपरी परत उड़ी तो उसके नीचे चंद्रमा की बिल्कुल फ्रेश और अंदरूनी सतह सीधे अंतरिक्ष में एक्सपोज हो गई। जब इसरो के वैज्ञानिकों ने इस नई परत और पुरानी परत के डेटा का मिलान किया तो नतीजे किसी लेयर वाले केक की तरह निकले। ऊपर की 3 सेंटीमीटर की मिट्टी बहुत ज्यादा ढीली, हल्की और छिद्रों वाली थी, जो एक इंसुलेटर यानी गर्मी को रोकने वाले कवच की तरह काम कर रही थी, जबकि उसके ठीक नीचे की मिट्टी अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा सघन, सख्त और बिल्कुल अलग तापीय गुणों वाली निकली। इसका सीधा मतलब ये है कि चांद की मिट्टी थोड़े से ही फासले पर अपना पूरा बर्ताव बदल लेती है। अब सवाल ये है कि ये बारीक जानकारी दुनिया के लिए इतनी कीमती क्यों है? इसका जवाब छिपा है भविष्य के उन मून मिशंस में जिन पर नासा और यूरोपीय एजेंसियां पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। नासा अपने आर्टेमिस मिशन के जरिए चांद पर इंसानों का एक स्थायी बेस यानी मून बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वहां कोई भी भारी भरकम स्ट्रक्चर खड़ा करने या ड्रिलिंग करने से पहले दुनिया को ये नहीं पता था कि वहां की जमीन कितनी मजबूत है और वो कितनी ठंड या गर्मी को झेल सकती है। भारत के इस प्रयोग ने बिना किसी एक्स्ट्रा बजट के उन सभी कड़े और पेचीदा सवालों के सटीक जवाब दुनिया के सामने प्लेट में सजाकर रख दिए हैं। इसके अलावा इस प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने चांद पर ट्विलाइट फेज यानी उस शाम के वक्त को भी रिकॉर्ड किया जब दिन धीरे धीरे रात में बदल रहा होता है। भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया में पहली बार बिल्कुल रियल टाइम में ये देखा कि चांद की मिट्टी अपने अंदर जमा गर्मी को अंतरिक्ष में वापस कैसे छोड़ती है। इस खोज ने सिर्फ मिट्टी के राज ही नहीं खोले, बल्कि भारत की उस तकनीकी ताकत को भी साबित कर दिया है जिसे अंतरिक्ष विज्ञान में मून सैंपल रिटर्न मिशन की पहली सीढ़ी माना जाता है। भविष्य में जब इंसान चांद के पत्थर और वहां मौजूद पानी के सैंपल को पृथ्वी पर वापस लाना चाहेंगे तो उन्हें इसी दोबारा टेक ऑफ करने वाली तकनीक की जरूरत पड़ेगी, जिसे भारत ने खेल खेल में करके दिखा दिया। चांद का दक्षिणी ध्रुव आज दुनिया का सबसे कीमती इलाका बन चुका है क्योंकि वहां के अंधेरे गड्ढों में भारी मात्रा में पानी बर्फ के रूप में जमा है। अगर हम उस बर्फ तक पहुंच जाते हैं तो उसी पानी से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने का पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट के लिए ईंधन यानी हाइड्रोजन बनाया जा सकेगा।
यानी चांद भविष्य में मंगल ग्रह या उससे आगे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट्स के लिए एक पेट्रोल पंप की तरह काम करेगा। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आज खुलेआम मान रहे हैं कि चंद्रयान 3 का ये हॉप एक्सपेरिमेंट अपॉर्चुनिस्टिक साइंस यानी अवसरवादी विज्ञान का दुनिया में सबसे शानदार उदाहरण है, जहां एक ऑन द स्पॉट लिए गए साहसिक फैसले ने अरबों डॉलर के रिसर्च को पीछे छोड़ दिया। साल 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज करके दुनिया का नजरिया बदला था, और आज 2026 में चंद्रयान 3 के इस जादुई डेटा ने चांद की गहराई के रहस्य को सुलझा दिया है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत के इस स्वदेशी जुगाड़ और शानदार स्पेस साइंस के दम पर हम बहुत जल्द चांद पर अपना खुद का मून बेस बनाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या नासा और चीन जैसी महाशक्तियों को अब स्पेस की रेस में भारत को अपना लीडर मान लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।